करीम अम्मा बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें रिस्क दिया जाता है तुम्हारे ज़ुअफ़ा की वजह से, तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। आप पूरी कायनात में नज़र डालिए, अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले में नज़र डालें, जिस घर में कोई माजूर है और ज़ईफ़ कमज़ोर है किसी भी दर्जे से, आज़ा के एतबार से या किसी भी एतबार से, अगर वो उसका ख्याल करते हैं, तजर्बा करके देख लीजिए, अल्लाह उनका रिस्क बढ़ा देते हैं। ये तजर्बा करके देखिए। एक कलम नवीस है पाकिस्तान के, उर्दू लिखारियों में से टॉप के 10। भाई इतने में क्या हो गया आपको? लेकिन मैं तो ये वगैरह वगैरह इतनी बीमारियां हो गई। फिर उसी व्हील चेयर पर चलने वाले शख्स को मैंने कुछ दिनों के बाद देखा, अपने पाँव पर चल रहा है, सुबह वर्जिश कर रहा है। मैंने पूछा ये राज क्या है? इलाज करवाया, कहीं बाहर चले गए? कहेंगे नहीं, कहीं नहीं गया। कहेंगे हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, तो सामने एक खड़ा था लावारिस बच्चा, तो मुझे तरस आ गया। मैंने बेटे को कहा इसको उठा लो गाड़ी पर उठा लिया, लोग तो मैं घर ले आया। उसके फौरी कपड़े अच्छे लिए मार्केट से, उसके जूते अच्छे लिए, उसकी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। कहेंगे जैसे मैंने ये किया मेरी तबीयत संभलना शुरू हो गई। कहने लगे मेरे दिल में आया कि शायद अल्लाह इसी वजह से मुझे कुछ देना चाहते हैं। मैं समझ गया मेरे बेटे नहीं समझ रहे थे, वो तनकीद कर रहे थे। मैं इसी तरह बाहर निकला, एक और लेकर आ गया बच्चा। करते करते कहेंगे 10 बच्चे लेकर मैं जैसे ही उनकी परवरिश या खाना पीना, रिहाइश, कपड़े, जूते, मैं बिल्कुल फिटफाट हो गया, मुझे कोई बीमारी नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1400 साल पहले तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है तुम्हारे ज़ुअफ़ा की वजह से, कमज़ोरों की वजह से। अलमिया ये है कि हम, हमारे घर में कोई बेटा हो या भाई हो या कोई भी हो, बेटी हो, अगर वो कमज़ोर है या अपाहिज है तो हम उसको बोझ समझते हैं, दुआएं करवाते हैं, अल्लाह अल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह की जल्दी फैसला करे। यानी क्या कह रहे हैं? अल्लाह इसको मार दे। और ये वालिद के लिए भी कहते हैं, बाद बदबख्त ये वालिद के लिए भी कहते हैं, बड़ी तकलीफ में है, अल्लाह कोई फैसला कर दे। क्या फैसला कर दे? अल्लाह इस वालिद को मार दे। बदबख्त औलाद जो ऐसी औलाद दुआ करवाती है। और ये वालदा के लिए भी कहते हैं लोग, बदबख्त माजूर हो गई वालदा, अब चलने फिरने से कासिर है, और इस तरह की दुआएं करते हैं। वालिद है चलने, उनको अहमक को पता नहीं तेरी सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ, तेरा 5 मिनट वालिद की खिदमत करना, तो ये सारी इबादत भारी है, तुम्हें पता ही कोई नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ज़ुअफ़ा की भी तुम्हें रिस्क दिया जाता है। मैंने वार्द किया था कुछ दिन पहले, शायद याद होगा, बहरिया टाउन के बाद कराची और सिंध में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साइमा का है। साइमा के बिल्डरों में से जो टॉप के डायरेक्टर है, उनमें से एक को मैं जानता हूँ, वो भी फौत हुआ है, जो सबसे बड़ा था। इसके वालिद, ये 2 भाई थे। वालिद जब मरने लगा, उसको पता चल गया मेरा एंड है, उसने इसको बुलाया, इसी साइमा वाले को, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में मकान है, ये अपने भाई को दे दो, वो माजूर है, ठाकुर से माजूर था, इसके बच्चे रह जाएंगे, मैंने पढ़ाया भी है, तू वेल सेट भी है सेहत के एतबार से, हर एतबार से, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे खड़ा कर देगा। इसकी बात समझ में आ गई, कंप्यूटर में बैठ गई। इसलिए उसी वक्त फैसला किया, बजान आप ये मेरे इसको दे दो, मैं क़यामत तक इसका वो नहीं करूंगा, मुतालबा नहीं करूंगा, ये जायदाद इसकी, ये घर इसका, मैं फुटपाथ पर आ जाता हूँ। ये चला गया। वही शख्स जब मरा है तो हजारों बिल्डिंगों का, हजारों प्लाटों का, हजारों फ्लैटों का मालिक होकर मरा है, जिसने वालिद की बात माजूर भाई के लिए कुर्बानी दी थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारी खोपड़ियों में समझ में नहीं आता। कुर्बान जाए हुजूर के एक एक फरमान पर, सोने से लिखने के काबिल है आपका एक एक फरमान, कि तुम्हें जो रिज़्क दिया जाता है तुम्हारे ज़ुअफ़ा की वजह से, कमज़ोरों की वजह से। लेकिन अलमिया देखिए कि हमारा मुआशरा उसको बोझ समझता है। आप तजर्बा करके देख लीजिए, जिस घर में कमज़ोर को बोझ समझा जाता है, वहां जितने भाई होंगे सारे कमज़ोर होंगे, माली एतबार से सारे परेशान होंगे, सारे तंग होंगे, सारे। बेकरी है निराला, अभी ये तकरीबन ख़त्म होने को है, ये टॉप पर थी कुछ अर्सा पहले। इसका वालिद ने अपनी बहन के कमज़ोर बेटे को पाला, जब तक वो था तो पालता रहा, जब वो मर गया तो इसके बेटे ने उठा के फेंक दिया। उसी दिन से इस पर ज़वाल आ गया, उसी दिन से।
कुछ दिन पहले वो मौलाना ताजुमीर साहब के साथ नईम भाई बैठे होते। नईम भाई ने कहा कि ये जो बाबर आजम है ना, पाकिस्तान की तारीख का एक कामयाब बल्लेबाज है। आपको मालूम है इसके पीछे कामयाबी का राज क्या है? तो उन्होंने कहा, मुझे खुद ये बात बताई उन्होंने कि उसके चच्चा फौत हो गए, तो वो जो चच्चा की औलाद थी सारी यतीम हो गई, लावारिस हो गई, फुटपाथ पर आ गई, कुछ संभालने वाले थे। इसने उसी चच्चे के सारी औलाद को यूं समझे अपनी गोद में ले लिया, ले पालक ले लिया, अपनी आगोश में ले लिया, अपने घर में ले लिया, अपनी जिम्मेदारी में ले लिया। उसी दिन से अल्लाह ने इसको तरक्की देना शुरू कर दी। बहैसियत सिर्फ बैट्समैन के पाकिस्तान के 3 टॉप के बल्लेबाजों में अभी शामिल हो गया, बल्कि हो सकते सबसे आगे निकल जाए। उसके पीछे उसने खुद का नहीं भाई कहने गई, ये इसके पीछे ये राज है कि जो इसने कुर्बानी दी है ज़ईफ़ों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए। लेकिन हमारा मुआशरा इसको बोझ समझता है। हमें पता ही कोई नहीं कि अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और कितनी हिकमतें हैं, कितनी खैर है, कितनी भलाई है हमारे लिए, कितनी बेहतर है, हम नहीं जानते हैं। तजर्बा करके देख लीजिए, जिस घर में कुछ अर्सा पहले यहां उन साथियों में से कोई नहीं बैठा, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, वालदा उनकी आखिर में साबदारे बुढ़ापे की उम्र वो पहुंच जाती है कि बच्चा बन जाता है, बूढ़ा भी। अब ये 3 भाई, 2 भाई 3 बहनें बारी बारी मुकर्रर कर दी कि जनाब 30 दिन में मैं 6ठा दिन नहीं रखूंगा, 7वां दिन नहीं रखूंगा, इसको निकालो घर से। ये बारियां मुकर्रर कर दी और वो सारे चीख रहे हैं। मां तो उनकी मर गई है, वो सारे चिल्ला रहे हैं। मैंने इशारों से उसको समझाने की, उनमें से 2 मेरे जो बेटे हैं वो जानने वाले हैं, बड़ा समझाए इशारों में। मैंने वादे ने कहा, तुम बदबख्ती को वो कर रहे हो, दावत दे रहे हो, तुम तबाही को दावत दे रहे हो, बुला रहे हो, बैल मुझे मार का मिसाक बन रहे हो। तुम 7वें दिन मां को नहीं रखोगे, बहन के पास चली जाए, अगली बहन भी, और सारी औलाद ऐसे, और सारे परेशान है। और ये मां के लिए 30 दिन है, 6 दिन एक बंदा रखेगा, 7वां दिन कोई नहीं रखेगा। ये मां के साथ हो रहा है जो कि कमजोर हो चुकी है, जिसका बेचारी का एब्सेंटमेंट टाइप की हो गई, साथ एंड हो गया, 85 86 ये उम्र थी उसकी। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, आबे ज़र तो छोटी चीज है, मैं कहता हूं जन्नत के सारी चीजों को मिलाकर लिखने के काबिल शायद फिर भी कीमत कम है। तो मेरे नबी ने 1400 साल फरमाया पहले कि तुम्हारे ज़ुअफ़ा की वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। लेकिन हमारा मुआशरा नहीं समझता, हमारा मुसलमान नहीं समझता। मैं इसको इख्तलाफ से हटकर, काफिर मुसलमान से हटकर बहस कर रहा हूं। पूरी दुनिया के टॉप के 4 बड़े मालदार, पूरी दुनिया के टॉप के, उनमें एक बिल गेट्स है। बिल गेट्स, देखो इख्तलाफ अपनी जगह पर हो सकता है, आप इस मेरे नजरिए से इख्तलाफ करें, हो सकता है आपकी सोच अलग हो, ये मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं। पूरी दुनिया के पोलियो के बच्चे माजूर हो जाते, उसके लिए बिल गेट्स ने कुर्बानी दी हुई है। इख्तलाफ अपनी जगह पर आप रखें, अपने इख्तलाफ इल्मी तौर पर भी हर जाविये से इख्तलाफ रखे, लेकिन वो बंदा उसने दौलत दाव पर लगा दी है कि दुनिया में कोई माजूर ना बने, टांगों से ऐबदार ना बने, किसी के बच्चे को कोई ऐब ना लगे, वो अपनी दौलत झोंक दी उस बंदे ने। तो पूरी दुनिया के टॉप के 4 मालदारों में एक बिल गेट्स शामिल है, इसलिए बीमारियां उनको वो कर रहा है, कुर्बानी दे। इख्तलाफ अपनी जगह पर, बहुत सारे लोग इसको पोलियो को समझते कि ये हराम है। टाइम पूरा हो गया। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% की तौफीक अता फरमाए और नाफरमानी से महफूज फरमाए।